अगर आप बुद्ध को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सिर्फ दीप जलाने या व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। आपको वह करना होगा जो उन्होंने सिखाया था, और वह नहीं करना होगा जो उन्होंने त्यागा था। बुद्ध पूर्णिमा यानी वो पवित्र दिन जब संसार को गौतम बुद्ध जैसे महामानव का जन्म मिला, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी पाया। ये दिन सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड का नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, शुद्धि और करुणा के मार्ग पर चलने का है। आज हम आपको बताएंगे बुद्ध पूर्णिमा पर 5 ऐसे काम जो जरूर करने चाहिए और 5 ऐसे काम जिनसे बचना चाहिए, ताकि आप इस दिन को केवल पर्व की तरह नहीं, आत्मिक विकास के मौके की तरह जी सकें। एक, करुणा और सेवा का अभ्यास करें। विस्तृत विवरण। गौतम बुद्ध के उपदेशों में करुणा, कंपैशन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा हो, जिसमें दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर सहायता की जाए। बुद्ध कहते हैं कि पूजा पाठ, मंत्र जाप से भी बड़ा कार्य है किसी जरूरतमंद की मदद करना। बुद्ध पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर यदि आप करुणा और सेवा का वास्तविक अभ्यास करें, तो वही सबसे बड़ा पुण्य और सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? किसी गरीब को भोजन कराएं या राशन दें। बीमार या वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें, उनका हालचाल लें, उन्हें सहारा दें। गर्मी के दिनों में पक्षियों और जानवरों के लिए पानी और खाना रखें। किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या अस्पताल में सेवा कार्य करें। बुद्ध की एक सच्ची घटना। एक बार की बात है, बुद्ध के एक शिष्य भिक्षु बहुत बीमार पड़ गए। वे अकेले थे और किसी ने उनकी सेवा नहीं की। एक दिन बुद्ध जब वहां आए तो उन्होंने उस भिक्षु को गंदगी में पड़ा देखा। उन्होंने स्वयं उस बीमार भिक्षु को उठाया, साफ किया और उनकी देखभाल की। बुद्ध ने सभा में आकर सब भिक्षुओं को डांटते हुए कहा, जिसने बीमार की सेवा नहीं की, उसने मेरी सेवा नहीं की। सेवा ही सच्चा धर्म है। यह घटना यह दिखाती है कि बुद्ध के लिए धर्म का अर्थ केवल ध्यान और साधना नहीं था, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उनकी दृष्टि में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। 2, मौन या मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करें। विस्तृत विवरण। गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन ध्यान, मेडिटेशन और मौन, साइलेंस की साधना से जुड़ा हुआ था। बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह मौन और गहन ध्यान के माध्यम से ही हुआ। वे कहते थे, अंतर्मुखी बनो, क्योंकि सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या करें? इस पवित्र दिन पर आप अपने आप से जुड़ने के लिए कुछ समय मौन रहकर ध्यान करें। शांत स्थान चुनें, जहां कोई व्यवधान न हो। जमीन पर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आने जाने वाली सांसों को महसूस करें। कोई विचार आए तो उसे रोकें नहीं, बस देखें और जाने दें। दिन में केवल 10 से 15 मिनट भी ऐसा करना आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता देगा। तीसरा, सत्य बोलने का संकल्प लें। विस्तृत विवरण। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सत्य, ट्रूथ को विशेष स्थान प्राप्त है। उनके अनुसार सत्य बोलना न केवल एक नैतिक गुण है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और आंतरिक शांति की पहली सीढ़ी भी है। बुद्ध कहते थे, सत्य ही शांति का पहला कदम है। जो सत्य से मुंह मोड़ता है, वह स्वयं से भी दूर हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या करें? आज के दिन स्वयं से एक व्रत लें कि आप पूरे दिन केवल और केवल सत्य बोलेंगे। कोई बात तकलीफदेह हो तो उसे भी सत्य और करुणा के साथ कहें। झूठ, चापलूसी या किसी को खुश करने के लिए गलत बोलने से बचें। दिन भर अपने शब्दों पर सजगता रखें। क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? बुद्ध और सत्य की शिक्षा। बुद्ध के समय की एक घटना है। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, सद्गुणों की शुरुआत कहां से होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य बोलने से, क्योंकि जो सत्य बोल सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। सत्य बोलना केवल दूसरों के प्रति ईमानदार होना नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदार होने की शुरुआत है। जब आप सच बोलते हैं तो मन में अपराध बोध नहीं रहता, डर नहीं रहता और आप खुद से नजरें नहीं चुराते। सत्य बोलने से लाभ, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि, रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास, मन की शांति और मानसिक स्पष्टता
डर, भ्रम और द्वैत से मुक्ति बुद्ध पूर्णिमा का दिन एक ऐसा अवसर है जब आप जीवन में सच्चाई की राह पर एक नया कदम रख सकते हैं। एक दिन का सत्य व्रत आपको इस अनुभूति की ओर ले जाएगा कि सच बोलना साहस भी है और साधना भी। और जब आप सत्य को जीने लगते हैं तब शांति अपने आप आपके जीवन में उतरने लगती है। 4. जीव हिंसा से बचें और शाकाहार अपनाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार अहिंसा, नॉन वायलेंस है। उन्होंने कहा था कि किसी भी जीव को दुख देना, उसे कष्ट पहुंचाना या मारना यह सबसे बड़ा पाप है। उनके अनुसार सभी प्राणी एक समान हैं, सभी में जीवन है, सभी दुख और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए सच्चे बौद्ध या धार्मिक व्यक्ति का पहला कर्तव्य है जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव रखना। सभी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं जैसे तुम चाहते हो, फिर उन्हें क्यों कष्ट पहुंचाना? गौतम बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या करें? किसी भी प्रकार की जीव हत्या, मांसाहार, मछली, अंडा आदि से पूर्णतः दूर रहें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, फल, सब्जियां, अनाज, दालें इत्यादि। यदि संभव हो तो इस दिन पूरी तरह सात्विक आहार लें, बिना लहसुन प्याज के भोजन। जानवरों और पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। कोई घायल पशु दिखे तो उसकी मदद करें। मच्छर, चींटी या किसी भी छोटे प्राणी को न मारें, बल्कि उन्हें हटाने का शांतिपूर्ण उपाय अपनाएं। बुद्ध और अहिंसा की एक कथा। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, मैं रोज यज्ञ में पशुओं की बलि देता हूं, क्या यह धर्म है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, क्या तुम वह पीड़ा देख सकते हो जो वह प्राणी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में झेलता है? अगर नहीं तो तुम धर्म नहीं, केवल परंपरा का अंधा अनुसरण कर रहे हो। धर्म वह है जिसमें किसी का रक्त न बहे। यह सुनकर राजा ने उसी समय पशु बलि बंद कर दी और शाकाहार को अपनाया। शाकाहार के लाभ शारीरिक और आध्यात्मिक। शरीर को हल्कापन और ऊर्जा मिलती है, मन शांत और करुणामय होता है, प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, हिंसा का बोझ मन से उतरता है। 5वें बुद्ध के जीवन और उपदेश पढ़ें या सुनें। गौतम बुद्ध का जीवन, उनके उपदेश और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनका जीवन एक यात्रा है जो शांति, ज्ञान, आत्मनिर्वाण और करुणा की ओर अग्रसर होती है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा से न केवल अपने समय के लोगों का मार्गदर्शन किया, बल्कि आज भी उनके उपदेश लाखों लोगों को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर रहे हैं। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है वह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या करें? इस दिन कम से कम एक शिक्षाप्रद कथा पढ़ें जो बुद्ध के जीवन या उनके उपदेशों से जुड़ी हो। आप धम्मपद या बुद्ध की जीवन गाथाएं पढ़ सकते हैं। यदि पढ़ने का समय नहीं है तो आप बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए भी समय निकाल सकते हैं। कई ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट्स और वीडियो क्लिप्स उपलब्ध हैं जो बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस दिन कुछ समय ध्यानपूर्वक उनकी उपदेशों पर चिंतन करें। उदाहरण के लिए धम्मपद के कुछ श्लोक जैसे, आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं, इसलिए अच्छे विचारों से स्वयं को सजाना चाहिए। सबसे पहला कदम शांति की ओर है, क्योंकि शांति ही जीवन का मूल है। बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है। एक राजकुमार से लेकर एक महान आत्मज्ञानी बनने तक उन्होंने संसार के दुखों और उनके कारणों को समझा। उनकी जीवन यात्रा में कई महत्वपूर्ण मोड़ थे। शाही जीवन छोड़कर संन्यास की ओर बढ़ना, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना, धम्म का प्रचार और संघ की स्थापना। उन्होंने मानव जीवन के 4 सत्य, 4 आर्य सत्य और 8 अंगीय मार्ग के सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा, जो आज भी जीवन के मार्गदर्शक हैं। बुद्ध के उपदेशों का महत्व। बुद्ध के उपदेश जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और समझदार बनाने के लिए हैं। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि दुखों का सामना कैसे किया जाए और जीवन में आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए। उनके उपदेशों में सच्चाई का अनुसरण, करुणा और विवेक की वृद्धि, ध्यान और मौन का महत्व, निष्कलंक विचार और संतुलन की आवश्यकता है। 5 काम जो बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए। 1. दिखावे के लिए धर्म का उपयोग न करें। अगर आप दान दे रहे हैं तो उसे कैमरे पर दिखाने के लिए मत दीजिए।
बुद्ध ने कहा, दान वो है जो चुपचाप दिया जाए ताकि न देने वाला घमंडी बने, न लेने वाला शर्मिंदा। 2. नशा और व्यसन से दूर रहें। बुद्ध का पंचशील 5 संकल्प का पहला नियम है, मैं कोई भी मादक वस्तु नहीं लूंगा जो चेतना को नष्ट करे। इस दिन शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। यह दिन आत्मा को शुद्ध करने का है, शरीर को नहीं दूषित करने का। 3. कटु भाषण और झूठ से बचें। बुद्ध ने कहा था, शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे मरहम भी बन सकते हैं और जहर भी। बुद्ध पूर्णिमा पर अपने शब्दों को एक तपस्या बनाएं। न गुस्सा करें, न कटाक्ष, न गालियां, केवल प्रेम और शांति का संचार करें। 4. लालच या स्वार्थ से प्रेरित कर्म न करें। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं दान करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा और अगली बार जन्म अच्छा होगा। पर बुद्ध ने सिखाया, कर्म वो नहीं जो आपको बदले में कुछ दे, कर्म वो है जो आपको बदले की चाहत से मुक्त कर दे। 5वें, किसी को नीचा न दिखाएं, न मजाक उड़ाएं। बुद्ध हमेशा संभव की बात करते थे। उन्होंने न कभी जाति में भेद किया, न अमीरी गरीबी में। इस दिन कोशिश करें कि आप किसी के पहनावे, धर्म, जाति या सोच का मजाक न उड़ाएं। दूसरों को वैसा ही सम्मान दें जैसा आप खुद पाना चाहते हैं। कल्पना करें, आज की रात आप बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आंखें बंद हैं, शांति है और बुद्ध की आवाज भीतर से आ रही है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या आप तैयार हैं इस बुद्ध पूर्णिमा पर सिर्फ पूजा नहीं, आत्म जागरण का व्रत लेने के लिए? अगर आपको यह कहानी और सुझाव प्रेरणादायक लगे हों तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर कम से कम एक कार्य जरूर अपनाएं जो बुद्ध ने सिखाया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं इस बुद्ध पूर्णिमा पर आप कौन सा संकल्प लेंगे। और अगर आप ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों को जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं जीवन को बदल देने वाली सच्ची शिक्षाएं।